हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के लिए द्विवेदी योगिन गद्य साहित्य के अन्य विधाएं इस पर आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ। ये आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये बीए एमए में तो आते हैं, उसके साथ मतलब नेट के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो द्विवेदी युग में मुख्य गद्य विधाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य गद्य रूपों जैसे जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण और पत्र साहित्य के विकास भारतेंदु युग की तुलना में अधिक व्यवस्थित, द्रुत और संशोधित व परिष्कृत रही। तो जीवनी साहित्य के बारे में देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है प्राचीन पंडित और कवि, ये 1918 को। सुकवि संकीर्तन 1924, चरित चर्चा 1929 में इन्होंने संकलित किया। फिर 5 प्रमुख महापुरुषों के जीवन चरित है। आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद तथा अन्य महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ। ख, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ। फिर ग, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ। फिर घ, विदेश के महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ। और उंग, महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ। तो इनमें ही विभाजित किया गया है। तो सर्वश्री रामविलास सारदा ने लिखा है आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि 1909 में। दयाराम जी ने लिखा है दयानंद चरितमित्र 1904। चिम्मनलाल वैश्य ने लिखा है स्वामी दयानंद, ये 1907 में। अखिलानंद शर्मा जी ने लिखा है दयानंद दिग्विजय 1910 को। आर्य धर्म के प्रचार प्रसार के अधिक होने के कारण ही आर्य समाज द्वारा किए गए कार्य अपनी पराकाष्ठा पर थे। इस वर्ग में एक अन्यतम कृति है माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित विशुद्धानंद चरितावली। यह युग राष्ट्रीय चेतना का युग है। यहाँ अंग्रेजी शासन को नष्ट करने के लिए लेखकों ने उन महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी जो युग की विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे। तो इनमें है महादेव भट्ट ने लाजपत महिमा 1907 में लिखा। फिर पारसनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष 1909 को। फिर मुकुंदलाल वर्मा ने कर्मवीर गांधी के ऊपर लिखा 1913 को। फिर संपूर्णानंद जी ने धर्मवीर गांधी 1914 को लिखा। नंद कुमार देव शर्मा जी ने महात्मा गोखले, ये 1914 को लिखा। फिर बद्री प्रसाद गुप्त ने दादा भाई नौरोजी, इस पर लिखा 1914 को। फिर ब्रजबिहारी शुक्ल जी ने लिखा मदन मोहन मालवीय 1916। शीतलाचरण वाजपेयी जी ने लिखा रमेश चंद्र दत्त 1917 को। फिर माला सेवक ने लिखा लोकमान्य तिलक का चरित्र 1918 आदि रचनाएं लिखी। इन महापुरुषों के जीवनियों के माध्यम से तदयुगीन जनता के मन में देश प्रेम की भावना जागृत करने की प्रयास किया गया था। फिर आते हैं इस युग के ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवन गाथा राष्ट्रीय चेतना को अधिक बल प्रदान करने में सहायक होने के कारण लेखकों ने ऐतिहासिक जीवनियाँ पर्याप्त मात्रा में लिखी। अभी कार्तिक प्रसाद जी ने लिखा छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र 1901 को। फिर बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा पृथ्वीराज चौहान 1902। देवी प्रसाद जी ने लिखा महाराणा प्रताप सिंह 1903 में। ज्वालादत्त शर्मा ने लिखा सिखों के 10 गुरु 1909 को। आनंद किशोर मेहता ने लिखा गुरु गोविंद सिंह 1914 को। रघुनंद प्रसाद मिश्र जी ने शिवाजी और मराठा जाति, ये 1914 को लिखा। संपूर्णानंद जी ने महाराज छत्रसाल 1916 को लिखा। फिर लक्ष्मीधर वाजपेयी ने छत्रपति शिवाजी 1917 को लिखा। इसके अतिरिक्त विदेश के अनेक महान मानवों के जीवन वृत्त भी लिखे हैं। इनमें उल्लेखनीय है सिद्धेश्वर वर्मा ने गौरी बाल्दी 1901 को लिखा। उमापति दत्त शर्मा जी ने नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी 1905 को लिखा। नाथुराम प्रेमी ब्रह्मानंद जी ने जॉन स्टुअर्ट मिल 1912 को लिखा। लक्ष्मीधर वाजपेयी जी ने जर्मनी के विधाता 1914 को लिखा। कृष्ण प्रसाद सिंह अखोरी ने गौसित मेजिनी 1914 को। फिर इंद्र वेदालंकार ने नेल्सन के ऊपर 1914 को लिखा। द्वारका प्रसाद शर्मा जी ने प्रिंस बिस्मार्क, ये 1915 को लिखा। चंद्रशेखर पाठक ने महात्मा
सैक्रेटिस ये 1915 को और नेपोलियन बोनापार्ट 1916 को लिखा। विदेशी महापुरुषों से संबंधित रचनाओं में नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनियाँ ही सर्वाधिक यहाँ लिखी गई है। इसके साथ ही गौरीशंकर ओझा ने कर्नल जेम्स टाट के संबंध में महत्वपूर्ण जीवनी कर्नल टाट 1902 में मतलब इस नाम से लिखी। फिर महान महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ गंगा प्रसाद गुप्त जी ने रानी भवानी 1904 को लिखा। परमानंद जी ने पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र 1904 को लिखा। फिर हनुमान सिंह जी ने रमणीय रत्नमाला 1907 को लिखा। पन्नालाल जी ने वीर पत्नी संयोगिता 1912 को। यशोदा देवी ने आदर्श महिला 1912। द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी ऐतिहासिक स्त्रियाँ 1912 को। देवेंद्रनाथ प्रसाद जैन विदुषी स्त्रियाँ भाग 1-2 1912। ललिता प्रसाद शर्मा ने भारतीय विदुषी 1912 को। रामजीलाल वर्मा ने भारतवर्ष की वीर माताएं 1913 को लिखा। लाल प्रसाद वर्मा जी ने रानी दुर्गावती ये 1914 को लिखा। सूर्य नारायण त्रिपाठी ने नूरजहाँ 1917 को लिखा। फिर रमानंद द्विवेदी ने दत्तात्रेय बलवंत पारसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा 1918 को। फिर आते हैं यात्रावृत्त। इस दृष्टि से भी द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वामी मंगलानंद ने मॉरिशस यात्रा मर्यादा ये पत्रिका में जुलाई 1912 को ये प्रकाशित हुई। फिर श्रीधर पाठक जी ने देहरादून शिमला यात्रा ये मर्यादा में जून सितंबर 1913 को प्रकाशित हुआ। उमा नेहरू ने युद्ध क्षेत्र की सैर ये गृहलक्ष्मी पत्रिका में 1914 को ये प्रकाशित हुआ। लोचन प्रसाद पांड्या जी ने हमारी यात्रा ये हिंदू पत्रिका में सितंबर 1915 को प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त पुस्तकाकार रूप में ये तो हुई पत्रिका में मतलब रचना हुई। इसके अतिरिक्त पुस्तकाकार के रूप में भी यात्रावृत्त संबंधी पुस्तकें प्रकाशित हुई। इसमें से उल्लेखनीय है देवी प्रसाद खत्री की बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 को। फिर गोपाल राम गहमेरी ने लंका यात्रा का विवरण ये 1916 को ये पुस्तक लिखा। फिर रेल तथा जहाज़ द्वारा लंका यात्रा का विवरण ये भी पुस्तक लिखी गई। फिर ठाकुर गदाधर सिंह जी ने चीन में 13 मास 1902 को तथा हमारी एडवर्ड तिमक यात्रा ये 1903 से 1904 इन दो अवधियों के बीच लिखी गई। फिर गदाधर सिंह जी को 1900 से 1901 में सेना के साथ चीन के युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा था। सिंह जी ने हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा में सन 1902 में हुए महाराज एडवर्ड के तिलकोत्सव के वर्णन के साथ साथ इंग्लैंड के दर्शनीय स्थानों तथा समुद्र यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है इस पुस्तक में। फिर स्वामी सत्यदेव परिव्राजक इस युग के सर्वाधिक उल्लेखनीय यात्रावृत्त लेखक रहे हैं। उनके 3 कृतियाँ हैं। अमेरिका दिग्दर्शन 1911 में, मेरी कैलाश यात्रा 1915 को, अमेरिका भ्रमण 1916 में जो लिखी ये उल्लेखनीय है। अमेरिका दिग्दर्शन तथा अमेरिका भ्रमण में परिव्राजक जी ने अमेरिका की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति तथा वहाँ के दर्शनीय स्थानों का औपन्यासिक शैली में मतलब औपन्यासिक स्टाइल में वर्णन किया है। मेरी कैलाश यात्रा में काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा, कैलाश, मानसरोवर तथा हिमालय के मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। फिर आते हैं संस्मरण। इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तिका के माध्यम से संस्मरण साहित्य प्रकाशित होते रहे। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अनुमोदन का अंत ये फरवरी को 1905 में ये रचना हुई। फिर सभा की सभ्यता अप्रैल में 1907 के अप्रैल में। फिर विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर जनवरी 1918 को आदि इन्होंने रचना की। उसी तरह राम कुमार खेमका ने इधर उधर की बातें मई 1918 को। जगत बिहारी सेठ की मेरी बड़ी छुट्टियों का
प्रथम सप्ताह, ये 1913 के जून महीने में ये रचना हुई। पांडुरंग खानखोजे के इन्होंने लिखा वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव, ये 1913 के अक्टूबर महीने में ये प्रकाशित हुई। प्यारेलाल मिश्र के लंदन का फाग्या कुहरा, ये फरवरी 1908 को रचना हुई। काशी प्रसाद जायसवाल ने इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं, ये जुलाई 1907 को ये प्रकाशित हुई। जगन्नाथ खन्ना ने अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना, दिसंबर 1911 को रचना हुई। भोलानाथ पांडे ने मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी, दिसंबर 1909 को शीर्षक ये रचनाएं प्रकाशित हुई। अधिकांश संस्मरण प्रवासी भारतीयों द्वारा ही लिखे गए। इनका उद्देश्य था भारतीय पाठकों को पश्चिम की रीति नीतियों, दर्शनीय स्थलों आदि से परिचित कराना। केवल पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित संस्मरण साहित्य की दृष्टि से हरिओत जी के संस्मरण ही इस युग की उल्लेखनीय कृति है। बाकी सब मतलब पेपर में ही वो प्रकाशित होते रहे हैं। इस पुस्तक पर लेखक के रूप में बेनी माधव शर्मा का नाम यहाँ नामोल्लेख हुआ है, पर कृति के निवेदन होता है ना, निवेदन में मतलब यह ज्ञात होता है कि इसके लेखक बालमुकुंद गुप्त जी है। फिर आते हैं पत्र साहित्य। इस युग पत्र साहित्य विषयक 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। महात्मा मुंशीराम ने सन 1904 में स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन किया है। इसके पश्चात पंडित भगवत दत्त ने पर्याप्त परिश्रम तथा अनुसंधान कर ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909 इस शीर्षक पत्र संग्रह संपादित किया है। इसमें स्वामी जी के चिंतन मनन तथा उनकी पैनी दृष्टि का परिचय देने के साथ साथ तदयुगीन सामयिक परिस्थितियों का प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करता है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य के अन्य विधाओं के ऊपर अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। ऐसे भी ये जो मैंने लिखा है, ये समल मैंने नागेंद्र जी के बुक हिंदी साहित्य के इतिहास से के बुक के आधार पर ही लिया हुआ है। तो आप लोग उस बुक को अच्छी तरह से देख लीजिए।